मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। कल आपने सातवीं प्रश्नावली को शुरुआत की थी और सातवीं प्रश्नावली में कुछ सवाल 6-7 सवाल आपको करवा दिए गए थे और उम्मीद करता हूँ वो सवाल आपको समझ आ गए होंगे। आज हम उसके आगे की सवाल करेंगे। तो इसके बाद पहला सवाल आज का है, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक प्लस 10 इक्वल्स टू 1। इन सवालों में आपको मैंने कल भी कहा था और आज भी कहा था कि इन सवालों में आपको एक पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला लगेगा, उस फॉर्मूले के बाद इसकी कैलकुलेशन होगी। इस साइड को इस साइड के प्रूव करना होता है, इस साइड को इस साइड के बराबर प्रूव करना होता है। कोई जरूरी नहीं है हम इस LHS को लेके अकेले इसको लेके ही प्रूव कर सकते हैं। कई बार हमें इस साइड के बजाय RHS यानी राइट हैंड साइड को लेके भी प्रूव करना पड़ता है और कई बार इन दोनों साइड को बराबर चलाकर भी या दोनों साइड को सॉल्व करके भी हमें एक ऐसे स्टेज पे पहुंचते हैं जब दोनों साइड बराबर होती है। इस सवाल में बराबर में एक है तो दूसरी साइड को तो सॉल्व करना कुछ पॉसिबल नहीं है। पहले में पंगा लेते हैं। सेक थीटा जो होता है वो 1/कोस होता है, कोस थीटा का उल्टा होता है, हमें पता है। इसके बाद में 1 माइनस साइन थीटा, सेक प्लस 10 है तो सेक का फॉर्मूला होता है 1/कोस थीटा प्लस 10 का होता है साइन बटे में कोस थीटा। थीटा लगाना भूले नहीं, क्योंकि मैं बार बार लिखता हूँ थीटा लगाना भूल जाता हूँ, लेकिन आप पेपर में नहीं भूलना। थीटा के मार्क्स होते हैं। इस थीटा बिना COS का कोई मतलब नहीं है, SIN का भी कोई मतलब नहीं है। इस थीटा से इसको साइन बोला जाता है। अब कुछ बच्चों ने कल मेरे को खुद ने सेल्फ क्वेश्चन किया कि इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन को किया। इसका जो मतलब है, इसका मतलब कोस बना रहे थे कि 1 माइनस साइन क्या होता है सर, कोस होता है। आपने कहा था 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर तो होता है कोस स्क्वायर, यानी मैंने कहा था 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर होता है, सॉरी 1 माइनस साइन का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, कोस स्क्वायर होता है। तो यहाँ साइन अकेला है तो हम इस कोस को अकेला कर लेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल, ये पॉसिबल है लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से इस सवाल में उस बच्चे ने 2-3 बार मुझे करके भेजा कि सर इसका आंसर नहीं आ रहा। इसकी वजह यही थी, इसमें और इसके स्क्वायर में दोनों में फ़र्क होता है। यहाँ स्क्वायर लगाना और यहाँ स्क्वायर लगाने में भी बहुत फर्क होता है, ये ध्यान रखें। इसके बाद इसका लघुत्तम लेके सोल्व करना है। तो पहले वाला तो वैसे वैसा रहेगा, सॉरी इस थीटा को यहाँ लगाना है। 1/कोस थीटा 1/साइन थीटा अपॉन में कुछ नहीं, तो 1 लगा देंगे। यहाँ लघुत्तम लेंगे, कोस लघुत्तम आएगा, कोस का कोस में भाग 1, 1 का 1 से गुणा 1, कोस का कोस में भाग 1, ऊपर क्या है साइन थीटा। अब देखो नीचे वाले ऊपर वाले आपस में गुणा करेंगे तो ऊपर वाले गुणा क्या करें, एक को इससे गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही रहेगा। इसका इससे करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा, एक बार आएगा 1 प्लस साइन थीटा, अपॉन में क्या आ गया, कोस को कोस से गुणा करेंगे तो कोस का स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ कोई निशान नहीं है तो यहाँ ऑटोमेटिक किसके निशान लग जाते हैं, गुणा के। अब ध्यान के स्क्वायर जो है थीटा के ऊपर नहीं लगता, कोस के S के ऊपर लगता है, हर चीज के N के ऊपर, T के N के ऊपर, इसके C के ऊपर। इस तरह से ध्यान रखना, थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाना है, ध्यान रखना। A माइनस बी, A प्लस बी, इन सवालों को करने के लिए हमारी नजर बहुत तेज होना चाहिए, हमें झट से पकड़ करनी है। इसमें कौन सा फॉर्मूला नजदीक आ गया, देखो A माइनस बी, A प्लस बी, जब एक की चीज दो चीजें आपस में घटे, वही दो चीजें आपस में जुड़ जाएं तो इसके फॉर्मूला क्या बनता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा, अपॉन में कौन है, कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, अपॉन में कौन आ गया, कोस स्क्वायर थीटा। दोनों कट के क्या आ जाएंगे, ए। यहाँ क्या लिख दोगे, LHS किसके बराबर हो गई, RHS के। ठीक है, सवाल समझ आ गया, इसको नोट डाउन करें। पक्के करने 6 नंबर देंगे, रट लो। से मैं इसको घोल के पीना पड़े, मैं इसको रटना ही है। कुछ बच्चे तो पता नहीं वीडियो देख के क्या समझते हैं, ना तो कोई होमवर्क दिखाते हैं, ना कोई कमेंट करते हैं, ना कोई लाइक करते हैं, ना कोई मैसेज करते हैं, बस
शायद वीडियो को देखते भी हैं या नहीं ये भी नहीं पता मुझे तो। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो होमवर्क जरूर दिखाएं अपना, जैसा भी आपसे हो रहा है, जितना भी आप कर रहे हैं, ताकि मुझे पता लगता रहे कि इतने बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हैं और उन्हें समझ में आ रहा है। ऐसा जरूर बताएं सर ये बात समझ में नहीं है, ये बात समझ में आई है। कोई 5-10 बच्चे बताते हैं, बाकी सुनने की तरह पढ़े रहेंगे। सेक स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 1 प्लस सेक स्क्वायर क्या होता है बताओ? यहाँ ये फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि सेक स्क्वायर के बराबर में कोई भी प्लस वाला फॉर्मूला नहीं होता। इसके बराबर में क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर जरूर होता है, लेकिन हाँ प्लस वाला फॉर्मूला होता है। यहाँ फॉर्मूला लगाने से फायदा नहीं है क्योंकि सेक का टेन से डायरेक्ट लिंक हो रहा है। अगर आपने इसको साइन कोस में ले जाएंगे तो इधर साइन कोस में नहीं। हालांकि हम भाग वाले सूत्र, बट्टे वाले सूत्र से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इजी रहेगा। इस सवाल को ध्यान से समझें, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल है ये, बाकियों से इतना इजी नहीं है ये सवाल। सेक स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस, कोसेक को क्या लिख 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। एक और एक मिलके कितने हो गए? 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। एक मिनट रुके, एक मिनट रुके, मिस प्रिंट कर दिया कि मैंने, यहाँ से नहीं दिखाई देखो। बीच में प्लस आएगा, ध्यान रखिए। यहाँ बीच में प्लस का निशान आएगा, लिखने में दिक्कत हो गई, हो सकता है बुक में गलत प्रिंट हो। ध्यान रखें यहाँ बीच में क्या होगा? और थीटा प्लस आएगा, ध्यान रखें। अब देखें यहाँ क्या है? टेन थीटा कोट स्क्वायर थीटा, दो चीज़ें स्क्वायर में पड़ी है। अब मैं इस रूट को पहले हटाना है। हमारा काम क्या होता है? रूट को हटाना है, क्योंकि इस साइड में रूट हमारे पास नहीं है। क्या काम है हमारा? रूट को हटाना, क्योंकि इस साइड में रूट हमारे पास नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसका होल स्क्वायर बनाएंगे। कल भी मैंने कहा था जब कोई निशान हो बीच में और स्क्वायर वाली चीज़ें हो तो कभी भी कटता नहीं है ये स्क्वायर इससे, तो इसका मतलब होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या हो सकता है? देखो इधर देखो, आपको हिंट दे रहा है 10 प्लस कोट, 10 प्लस कोट। अगर मैं इसको एक बार के लिए प्रूव कर लूँगी, यहाँ स्क्वायर होगा, एक बार के सोच लो वो स्क्वायर इस रूट से कटा हुआ, यानी 10 प्लस कोट का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। हमारे पास एक सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर वाले यही सूत्र है, एक ये और एक ये, दो ही सूत्र। इसमें क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यानी दो चीज़ों का स्क्वायर चाहिए। ये तो दो चीज़ों का स्क्वायर है। बी तीसरी चीज़ में दो चाहिए, तीसरी चीज़ में दो है, लेकिन हमारे पास ए बी नहीं है, यानी जिनका स्क्वायर हो रहा है उनका गुणा नहीं है। क्या कह रहा है ये? दो चीजें जो आपके पास स्क्वायर वाली है उन दोनों का गुणा चाहिए दो के साथ। हमारे पास स्क्वायर वाली दोनों चीजें हैं, लेकिन दो के साथ उनका गुणा नहीं है। तो हम क्या करेंगे? देखो ये सूत्र बनाने की कोशिश करेंगे। टेन और कोट का आपस में गुणा कितना होता है? देखो टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो टेन का सूत्र होता है साइन बटा में कोस, और कोस का होता है, कोट का होता है कोस अपॉन में साइन। तो साइन से साइन कट गया, कोस से कोस कट गया, क्या आता है? एक। मैंने कहा था दो के साथ जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है? एक होता है गुणा में। तो हम एक की जगह क्या लिख सकते हैं? टेन कोट, क्योंकि टेन और इंटू कोट का मान कितना होता है? एक। टेन इंटू कोट का मान कितना होता है? अब हम ये कहा था कि टेन इंटू कोट का मान कितना होता है? एक। इसे हम इस दो के साथ क्या लगा सकते हैं? टेन कोट। तो हमारी तरफ से ये क्या है? प्रतिस्थापन करने होते हैं, हमारी तरफ से खुद की तरफ से लगाने होते हैं, इसलिए हमें याद रखने पड़ेंगे ये चीज़ें। दो के साथ क्या लगा देंगे? टेन कोट। इससे इसमें अब इसमें कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि इन दोनों का मान क्या होगा? एक। एक का दो से गुणा करेंगे, क्या रहेगा? दो। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने टेन कोट इसके साथ लगा दिया, इसके साथ टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर। लेकिन इससे हमारा क्या है? इससे हमारा काम सिद्ध हो गया। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो क्या लिख सकते हैं? टेन प्लस कोट का होल, सॉरी 10 प्लस कोट का
कोस स्क्वायर, इसके ऊपर क्या लग जाएगा रूट, इस रूट को स्क्वायर क्या कर देगा कट कर देगा, हमारे सामने आंसर क्या जाएगा टेन प्लस कोट। एक बार फिर से समझा देता हूँ, एक बार फिर से समझते हैं। सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर आपको दिया हुआ था, सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर लिखा, कोसेक स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर लिखा, एक और एक कितने हुए 2 टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर। अब हमें इसको बनाना है, दूसरी साइड देख के भी हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, टेन प्लस कोट चाहिए। एक बार रिवर्स चले, इस रूट को टेन दोनों तरफ स्क्वायर करें, इसका होल स्क्वायर लगेगा, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसका होल स्क्वायर बन रहा है, इसका होल स्क्वायर बना, होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो दिए हुए हैं, हमें क्या चाहिए 2ab, 2 भी दिया हुआ है, अब ए भी चाहिए, ए भी इस तरह लगाना है कि इस पे कोई फर्क भी ना पड़े। तो हमने टेन कोट को लगाया, टेन कोट लगाते टेन कोट का मान गुणा में क्या होता है ए, इसे 2 के साथ टेन कोट को लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद इसका होल स्क्वायर बन गया, स्क्वायर इस रूट को काट देगा, टेन प्लस कोट हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। अगला सवाल देखो, वन प्लस साइन अपॉन में कोस प्लस कोस अपॉन में 1 प्लस साइन इक्वल्स टू 2 सेक। ध्यान दें आपकी बुक में यहाँ प्लस किसके बराबर दिए हुए हैं, लेकिन ये मिसप्रिंट था इसलिए मैंने यहाँ प्लस कर दिया है। इसके बाद देखो यहाँ कोई भी सूत्र नहीं लग रहा, लो तुम ले लो, कोस अपनी जगह वैसे है वैसा, ये प्लस के अंदर है, दो चीजें देखो, एक प्लस साइन है तो इस पूरे को ब्रैकेट में लिखना, ध्यान रखिए, सीधा नहीं लिखना, सीधा लिखने से कोस एक प्लस साइन बन जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसका इसमें भाग देंगे, कोस का कोस में भाग दो, अगर कोस छुप जाएगा 1 प्लस साइन से, 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन से जाएगा, जब दोनों एक चीजें होते हैं तो क्या लगता है होल पे स्क्वायर। कल बताया था ना, जब दोनों एक जैसी चीजें गुणा करती है तो क्या होता है होल पे स्क्वायर, जब दोनों के निशान अलग अलग हों फिर गुणा करते हैं तो दोनों पे अलग अलग स्क्वायर और बीच में माइनस का निशान। इसका इसमें भाग दो, ये छुप जाएगा, कोस कोस से गुणा करेगा क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका सूत्र खोलो, ए स्क्वायर एक क्या है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक स्क्वायर एक का स्क्वायर एक, 2ab 2 गुणा 1 गुणा साइन प्लस बी का स्क्वायर साइन का स्क्वायर प्लस आगे क्या लिखा हुआ है कोस स्क्वायर, सवाल का नीचे क्या है कोस और आगे क्या है 1 प्लस साइन, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो गया 1 प्लस 2 एकम 2 साइन, 2 के साथ क्या लग गया साइन थीटा प्लस आगे क्या है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो गया 1, नीचे क्या है कोस और आगे क्या है 1 प्लस साइन। अब देखो थोड़ा सा प्लस मिटा रहा हूँ, बराबर में 2 से अच्छी याद रखना, एक और एक को जोड़ो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन बटन क्या है कोस 1 प्लस साइन, ऊपर देखो दोनों के पास 2 है, 2 लो तुम ले लो, इसके पास 2 कॉमन 2 है, 2 कॉमन ले लो क्या बच गया 1, इसके बाद 2 साइन है 1 कॉमन ले लो क्या बच जाएगा साइन, बटन क्या है कोस और 1 प्लस साइन। वन प्लस साइन से 1 प्लस साइन काट दो भी, 1 बटा कोस क्या होता है 1 सेक, 2 बटा कोस क्या हो जाएगा 2 सेक। समझ में आ गया, इसके साथ ही ये सवाल सिद्ध हुआ। अगला सवाल देखते हैं, कोस की 4 माइनस साइन की 4 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। ध्यान से समझ लिए सवाल, ये जो कोस की 4 माइनस साइन की 4 कम से कम 4 या 5 सवालों में काम आएगा, मैं सीधा इसका मान ये लिखूंगा, ध्यान रखना, आपको बार बार इसका हल नहीं समझाऊंगा, इसे एक सवाल में अच्छी तरह समझ लें, लेकिन जब आप उन सवालों को करोगे पेपर में वो सवाल आ गया तो इसका हल आपको करके दिखाना पड़ेगा वहां भी। इस सवाल को ध्यान से समझें, इस सवाल का यूज कम से कम 5 सवालों में होगा, ध्यान रखें। कोस की 4 माइनस साइन की 4, कोस की 4 को हम क्या लिख सकते हैं कोस की स्क्वायर की होल स्क्वायर, साइन की 4 को साइन की स्क्वायर की होल स्क्वायर। अब देखो ए की इस अंदर वाले को पूरा को ए मानो, इस पूरे को क्या मानेंगे बी, इस पूरे को ए इस पूरे को बी, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, जब दो चीजों का स्क्वायर और बीच में माइनस हो तो क्या होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, क्या जाएगा कोस स्क्वायर माइनस
साइन स्क्वायर, आगे क्या जाए कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, दोनों को जोड़ के आता है एक, एक कैसे गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये तो काम खत्म। अब इसका बच गया कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब देखो कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर चाहिए ना, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुको, सवाल सही था एक मिनट। सॉरी सवाल ही थोड़ा गलत होता है, यहाँ प्लस का निशान है, जब प्लस का निशान होगा तो ध्यान दें, सवाल एक बार फिर से देख लेता हूँ मैं। हाँ तभी अब ये थोड़ा ठीक हो गया कुछ, ध्यान दें बीच में प्लस का निशान है, क्या देखो अब इसको क्या करना पड़ेगा, देखो कोस की 4 प्लस साइन की 4 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो हमें क्या चाहिए, कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर है ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर है, हमें क्या चाहिए 2ab, क्या चाहिए 2ab, मतलब 2 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ए के कोस स्क्वायर बी के साइन स्क्वायर। अब देखो एक साल पहले हमने प्रतिस्थापन किया था, उसमें क्या इन दोनों का गुणा क्या हो गया था एक, टेन इंटू कोट याद है, टेन इंटू कोट का गुणा क्या हो गया था एक, लेकिन यहाँ देखो एक नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, एक नहीं हो रहा। जब एक नहीं हो रहा है इसका मतलब हमें इसमें ये क्या करना है, ऐड करना है, इसका जोड़ करना है, तो यही चीज हम क्या कर देंगे इसमें से घटा देंगे, क्या घटा देंगे 2 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर ही घटा देंगे, जो जोड़ रहे हैं वही घटा देंगे। इससे क्या फायदा होगा बताऊंगा मैं आपको, देखो इन दोनों को एक जोड़ा वही घटा दिया, तो ये दोनों कट के वैसे वैसे ये बच गया, इसलिए हमने जो किया उससे सवाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, आसान हो गया। तो यहाँ क्या आएगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। यहाँ आपको बाकायदा लिखना है कि 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर जोड़ने और घटाने के। अब देखो ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर 2ab प्लस में, तो आपको क्या लिखना है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। देखो अगर इसका होल स्क्वायर खोलो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर का स्क्वायर कोस की 4, साइन स्क्वायर का स्क्वायर साइन की 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है ना। तो ये क्या हो गया, इतनी चीज का तो हमने ये बना दिया। आगे क्या बच गया 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। अब देखो ये क्या बन गया, इन दोनों का मान क्या होता है एक का स्क्वायर बन गया माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। मैंने कल भी कहा था कुछ वाले से में जहाँ आपको अपनी मर्जी से कुछ जोड़ना घटाना पड़ेगा, इन्हीं सवालों का हम पेपर में फंस जाते हैं। ये सवाल बहुत ईजी से लगता है लेकिन फंस के बैठ जाते हैं। दोबारा समझा देता हूँ, कोस की 4 को हमने कोस स्क्वायर की होल स्क्वायर साइन स्क्वायर की होल स्क्वायर लिख दिया, ये ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर तो बन गया, लेकिन हमें क्या चाहिए ए की स्क्वायर माइनस बी माइनस होता तो ये बार जोड़े एक बार घटाव कर सकते हैं, लेकिन प्लस है, प्लस होने पे हमें होल स्क्वायर ही बनाना पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई इलाज नहीं है सीधा काटने का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इलाज होता है एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। अब क्या है इस दोनों को जोड़ आगे से हमने अपनी तरफ से 2 साइन स्क्वायर जोड़ा वही घटा दिया, इन दोनों आपस में कट क्या होता है वापस ही बन जाएगा। इसलिए इस स्टेप से इस स्टेप में आने में हमने सवाल में कोई चेंज नहीं किया, लेकिन हमारे सहूलियत के लिए हमने ये लिख लिया। अभी इन तीनों को मिला के इसका स्क्वायर बन गया, ये इसके साथ वैसे बढ़ सकता, इसका एक का स्क्वायर लग गया एक, ये क्या 2 साइन स्क्वायर कोस, इससे ये क्या हो गया सिद्ध हो गया। चलो देखो इसके जैसे जैसे सवाल दूसरा आ गया, साइन की 6 प्लस कोस की 6 बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर।
साइन की 6 प्लस कोस की 6। पहले एक सूत्र लिखाता हूँ, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का सूत्र होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस 2a ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको देखो साइन की 6 को कैसे तोड़ेंगे, साइन स्क्वायर का क्यूब प्लस कोस स्क्वायर का क्यूब हो गया, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब हो गया। इसे मान लिखो ए प्लस बी, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आ गया। ए की स्क्वायर तो क्या आ गया, साइन की 4 माइनस ए बी, इन दोनों गुणा, माइनस में साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कोस क्या आ गया, कोस की 4 आ गया। ठीक है, अब देखो क्या है, इसका मान क्या हो गया ए। अभी देखो पिछले सवाल में क्या था, साइन की 4 प्लस कोस की 4 था। अब साइन की 4 प्लस कोस की 4 का मान हमने क्या निकाला था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये निकाला था। एक माइनस में साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, यहाँ अपने आप पढ़ा है ना। इन दोनों को मिला के हमने पिछले सवाल में, इससे जस्ट पिछले सवाल में क्या किया था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कौन सा निकाला था, ये क्या है इसके साथ, तो ये क्या हो गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। ये तो एक हो गया, गुणा में है, एक का गुणा करने इसको फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए क्या हो गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। अब देखो आपको ये पेपर में अगर ये सवाल आ जाए तो यहाँ आपको पिछले सवाल का सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, तब ये जाके सिद्ध होगा। यहाँ मैं टाइम ज़्यादा ना लगाने की, वीडियो बड़ी ना हो, इसलिए मैंने इसको सीधा लिखा है। दोबारा समझा देता हूँ, साइन की क्यूब प्लस कोस की क्यूब होगी, साइन स्क्वायर की क्यूब प्लस कोस स्क्वायर क्यूब होगी, ए प्लस बी, ए की स्क्वायर तो साइन स्क्वायर की स्क्वायर साइन की 4 हो गई, माइनस ए बी प्लस बी की स्क्वायर कोस की 4 हो गई। साइन की 4 प्लस कोस की 4, इससे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर निकाला था, और इसके साथ क्या रहेगा माइनस का साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। ये दो में ये एक मिलकर कितने हो गए 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। ये ध्यान रखें, अगर ये पेपर में अकेला ये सवाल आता है तो आप अकेला है कैसा भी है, तो आपको साइन की 4 प्लस कोस की 4 का जो पिछले में सॉल्यूशन किया था वो यहाँ लिखना है। ध्यान रखें, लिखना है, वरना नंबर कट जाएंगे। ये देखिए पेपर किताब में यहाँ क्यूब दी हुई है, लेकिन यहाँ स्क्वायर आएगी, यहाँ मिस नहीं करें। देखो साइन 1 प्लस टेन, कोस 1 प्लस कोट, कोसेक प्लस सेक सिद्ध करना है। साइन वैसे का वैसे 1 प्लस टेन का मान कितना होता है, साइन बटा कोस प्लस कोस कोट का मान कितना होता है 1 प्लस कोस अपॉन में साइन। अब यहाँ मैं बार बार करके नहीं दिखाऊंगा आपको, इसमें लत्तम लेना इतना ही बोलूंगा और खुद करना है। देखो क्यों इस बार बार ये कि एक बात समझाना, वीडियो बड़े करने से वो कोई फायदा नहीं है। तो इसके बटे में 1 लेंगे, लघुत्तम लेके करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कोस प्लस साइन बटे में कोस। कोस वैसे का वैसा, यहाँ लघुत्तम लेंगे साइन प्लस कोस बटे में साइन। कोस प्लस साइन इसके पास भी है, साइन प्लस कोस इसके पास भी, इसको कॉमन ले लें, साइन प्लस कोस कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, देखो इस चीज को कॉमन लेने से यहाँ क्या बचेगा साइन बटे में कोस, और इसके पास तो क्या बचेगा कोस अपॉन में साइन। अब देखो यहाँ लोग तुम लेके इस ये ऐसे कैसा साइन प्लस कोस, एक सेकंड चौक चेंज कर लो, यहाँ क्या बन जाएगा नीचे लोग तो मैं कोस साइन
लघुत्तम लेके सोल्व करो, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। इसके बाद देखें साइन प्लस कोस वैसे का वैसा, ये क्या बन गया, एक बटा में साइन स्क्वायर बटा कोस, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, एक एक के बटे में क्या गया कोस साइन। अब देखो क्या करना है, एक इससे मल्टीप्लाई करेगा, ऊपर क्या गया साइन प्लस कोस, नीचे क्या है कोस साइन, कोस थीटा साइन थीटा। अब मैंने कल भी एक बात कही थी, ऊपर वालों को निशान जहाँ प्लस माइनस का है वहां से तोड़ सकते हो, नीचे वाले को ऊपर वाले को तोड़ सकते हो, नीचे वाले को वैसे का वैसा रखना है। तो ऊपर वाले को तोड़ो, देखो साइन के बट्टे में क्या लगा दोगे कोस साइन, प्लस कोस के बट्टे में क्या लगा दोगे कोस साइन, साइन से साइन काट दोगे, एक बटा कोस बच गया, कोस से कोस काटते हो एक बटा साइन से, एक बटा कोस क्या होता है सेक, एक बटा साइन क्या होता है कोस सेक। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 1 माइनस टेन स्क्वेयर एल्फा कोट स्क्वेयर एल्फा माइनस 1। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इसके बराबर में क्या प्रूव करना है, टेन स्क्वेयर एल्फा, बोलो जो दिया हुआ है उसी से वैसी शक्ल निकालनी। वन का देखो एक के बटे में एक होता है, माइनस टेन स्क्वेयर एल्फा का में मान निकालेंगे कोस साइन के बटे में कोस स्क्वायर अल्फा। अब देखो कोस स्क्वायर अल्फा, अल्फा कोई नई चीज नहीं है, थीटा की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, अल्फा बीटा ए बी सी डी कुछ भी लगा सकते हो, ये कोण के एक बस निशान होता है, इससे जहाँ अल्फा लगाया आप एक बार इसको थीटा लगा के भी प्रूव कर सकते हो, लेकिन पेपर में अगर अल्फा आता है तो आपको अल्फा लगाना पड़ेगा। कोस स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर माइनस एक बटा में एक। अब देखो लघुत्तम लेके सोल्व करोगे ऊपर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर बटे में कोस स्क्वायर, नीचे क्या है आप लघुत्तम लेके सोल्व करोगे तो क्या आएगा कोस स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर बटे में साइन स्क्वायर। हो गया, शुरुआत से समझा रहा हूँ, जब दो बट्टे वाली चीजें आपस में बट्टे में हो तो नीचे वाली संख्या भाग में हो, एक संख्या एक दूसरी संख्या भाग में हो तो भाग वाली गुणा में अगर जाती है तो उल्टी हो जाएगी, नीचे वाली संख्या उल्टी होकर दूसरे के गुणा में जाएगी। इसके गुणा में कौन जाएगा ऊपर क्या है कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, बट्टा में क्या है कोस स्क्वायर, गुणा में कौन जाएगा ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर, बट्टे में कौन आ गया कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कट गया, साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर क्या होता है टेन स्क्वायर। अल्फा आपके साथ चल रहा है, ये क्या हो गया प्रूव हो गया। आप ये ना सोचे सर बीच बीच में क्वेश्चन क्यों छोड़ रहे हैं, मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि जो इजी इजी क्वेश्चन है पहले इजी वालों को उठा लेते हैं, बाद में धीरे धीरे थोड़े थोड़े हार्ड की तरफ चलेंगे, थोड़े थोड़े मुश्किल की तरफ चलेंगे ताकि आपको समझ आता रहे। पहले ही मैंने अगर मुश्किल वाला क्वेश्चन डाल दिया तो आपके मन में आ जाएगा कि हमसे ये नहीं होगा, ये हमें नहीं लिखना कि हमसे ये नहीं होगा, हमसे सब कुछ होगा, वी कैन डू इट, I will do it, so can I will do it। साइन प्लस कोसेक कोस प्लस सेक ये प्रूव करना है, साइन प्लस कोसेक का होल स्क्वायर खोल दो, देखो साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर प्लस दो साइन कोसेक प्लस इसका खोल दो कोस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर प्लस दो
कोसेक, देखो साइन स्क्वायर इस कोस स्क्वायर से जुड़ेगा, क्या हो गया 1। अब देखो साइन इंटू कोसेक, साइन इंटू कोसेक का मान क्या होता है 1 हो जाएगा, क्योंकि कोसेक क्या होता है 1/साइन के बराबर होता है, साइन से साइन कट गया 1 हो जाएगा। यानी जो आपस में उल्टे होते हैं उनका गुणा क्या होता है 1 होता है। तो 1 का 2 से गुणा करोगे क्या हो जाएगा 2, तो इसका भी सल्ट गया। हाँ ये क्या है कोसेक भी एक दूसरे के उल्टे, तो यहाँ भी क्या आ गया 2। अब क्या बच गया देखो कोसेक प्लस सेक। अब देखो 2 2 4 1 5 प्लस कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस वाले सूत्र से सेक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इधर क्या आ गया 5 5 और 1 6 और 1 7 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आई विल डू इट, हम ट्रिग्नोमेट्री के साथ खेलेंगे। स्टूडेंट्स आज की क्लास के लिए बस इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करूँगा कि ये जो अभी आज क्वेश्चन समझाएंगे आपको समझ में आ जाएं। अगर आपको इनमें दिक्कत आती है तो आप मुझे ज़रूर शेयर करें। मुझे पता है लगभग सभी बच्चों को दिक्कत आएगी, क्योंकि इसमें कुछ अलग ट्रिकी क्वेश्चन है। तो आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे व्हाट्सअप ज़रूर करें, और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट वीडियो पे ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले यूट्यूब की लिंक मिलने से पहले आपको वीडियो का पता चल जाए कि सर ने अपलोड कर दी है। तो आशा करता हूँ कि आपको कल वाले क्वेश्चन और आज वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। लगभग ये चैप्टर 7.1 आपका आधा से ज़्यादा हो गया है। कल हम कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट कर दें, फिर आपको 1 दिन का टाइम देंगे, आप दोबारा रिवीजन कर सकें। कोशिश करूँ अगर मैं कल संडे वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ तो आप इतने जितने क्वेश्चन करवाएं इसके 2-3 बार रिवाइज करके ही इस पे कमांड बना सकते हैं। आप ट्रिग्नोमेट्री के इम्प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में जितनी बार मेहनत करेंगे उतना ही कम है, जितना आप ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी जल्दी आप सोल्व कर पाएंगे और आपके 6 नंबर ले पाएंगे। धन्यवाद, बाय बाय।